हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पीआरटी और बाल वाटिका से रिलेटेड तो लेट में मिला होगा, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन खुद लेट मिला है। लेकिन ये आपको 23 फरवरी और 26 फरवरी में, जैसे कि आपका पीजीटी का है, काउंसलर का, स्पेशल एजुकेटर का, नर्स का है इंटरव्यू 23 फरवरी को मंडे को, और 19 फरवरी को है आपका बाल वाटिका पीआरटी का। इट मीन्स कल। तो मैं ये आपको लेट नाइट ही आपको ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत देर से पता चला। उसके बाद फिर वोकेशनल एजुकेशन टीचर, व्यावसायिक शिक्षक और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो है, ये आपका 26 फरवरी को है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये आपका सतना का है। अगर आप मध्य प्रदेश सतना से बिलोंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के पास सतना में 2 केंद्रीय विद्यालय हैं। ये आपका सतना क्रमांक 1 का है, ट्रांसपोर्ट नगर में। ठीक है, तो इसका आपको साइट पे पूरा फॉर्म मिल जाएगा और डिटेल भी है वहाँ पे। अभी मैं आपको डिटेल भी दिखा दूँगी। तो देखिए, ये यहाँ पे है। मुझे जानकारी खुद बहुत देर से, मतलब मेरे पास शॉर्ट नोटिस तो आ गया था, लेकिन मैंने डेट ध्यान से देखा नहीं था। तो ये 19 फरवरी का है। तो 19 फरवरी में योग शिक्षक, मतलब योगा टीचर, और खेल को जो फिजिकल टीचर होते हैं, प्राथमिक शिक्षक पीआरटी, और बाल वाटिका शिक्षक, जो कि 19 फरवरी को 9:30 बजे से आप लोगों को जाना है, जो कि आपका कल ही है। तो आप चाहे तो, अगर कोई भी जो, मतलब कि अगर आप ये रात में देखते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में भी देख लेते हैं, तो 9:30 बजे से है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 9:30 बजे पहुंच जाइए। आप 10:30-11 बजे तक भी पहुंचेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभी रात से लेकर सुबह तक में ये वीडियो देख लेगा, ये पीआरटी और बाल वाटिका और फिजिकल टीचर और योगा टीचर के लिए ये हो जाएगा, क्योंकि इतने लोग जाएंगे तो वहाँ टाइम लगेगा आपको। काउंसलिंग होता है पहले, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू में काफ़ी ये कम से कम इंटरव्यू होते होते 3 से 4 बज जाता है, 5 भी बज जाता है। ठीक है, क्योंकि भारी संख्या में इन्होंने बाल वाटिका, पीआरटी और फिजिकल टीचर, ठीक है। और 23 तारीख को है आपका पीजीटी, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और नर्स, और कंप्यूटर शिक्षक है और व्यावसायिक शिक्षक है। तो ये आपका ओवरऑल है। ये सतना का है, मध्य प्रदेश सतना। अगर आप सतना को जानते होंगे, और जो वहाँ से बिलोंग करते होंगे, ये उनके लिए होगा। तो ये आपका 17 तारीख, ये देखिए इन्होंने थोड़ा लेट दिया ही था, मुझे 17 को ही पता चला था, लेकिन मुझे नहीं ये था कि इतना जल्दी ये ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने 17 तारीख ही दिया है, 17 तारीख को ये निकाले और 19 को ये इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस में ले रहे हैं। और 2026-27 का ये है वॉक इन इंटरव्यू। तो चलिए मैं आपको बाकी का डिटेल नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सतना। आपको पता ही है कि अब ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हो गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये आपका डिटेल फॉर्म है, मतलब फॉर्म नहीं है, ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका शैक्षणिक योग्यता। तो आपको पता ही है कि पीजीटी के लिए आपका बीएड होना चाहिए, प्लस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका वो पीजी होना चाहिए, और आपका पीजी के लिए तो आपका सीटेट नहीं होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ये देखिए ये है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पीजी होना चाहिए। एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी द सब्जेक्ट कंसर्न। मास्टर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। आपको पता ही है कि इसमें क्या कहते हैं कि पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं। मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि किसका किसका आया है। तो देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश का आया है पीजी में, हिंदी टीचर का आया, फिजिक्स टीचर का, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स, मैथ और बायोलॉजी। अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए 23 तारीख को चले जाइएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल है कि आपका क्या क्या होना चाहिए। आपके पास अगर बीएड नहीं है, आपने मास्टर डिग्री मतलब एमए किया हुआ है, या फिर आपने एमएससी किया हुआ है, मतलब कि जो भी मास्टर डिग्री होता है, आप 50% मार्क्स से तो आप जाकर दे सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए नीचे और भी यहाँ पे लिखा है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो बीएड भी देखिए होता तो है ही, लेकिन और करके इन्होंने लिखा है। तो आप एक बार विजिट करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये संविदा शिक्षक भर्ती है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब कंप्यूटर नॉलेज आपके पास हल्का फुल्का होना चाहिए, और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब कि आपका बीएड और बीटेक वगैरह ये सब होना चाहिए।
जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए खास करके होता है कि आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर टीजीटी में देखिए इसी तरह टीजीटी का भी है, आपका टीजीटी में सीटेट 2 देखिए होना चाहिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ये वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 99% जगह पे सीटेट मांगते हैं। 1% जगह पे 1% कुछ भी अपवाद हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 2 कंडक्ट बाय सीबीएसई, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और टीजीटी में देखिए इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत मैथ, ये आप इस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू देने 23 तारीख को चले जाइएगा। पीआरटी के लिए आपको पता ही है डीएलएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और नर्स के लिए फिर आपका देखिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी विद द रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल, ये होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीई बीटेक ये सब होना चाहिए। उसके बाद फिर योगा टीचर के लिए आपको पता ही है ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ डिग्री डिप्लोमा इन योगा में, ठीक है। फिर यही तरह इसी तरह आपका स्पोर्ट्स का भी है। स्पेशल एजुकेटर के लिए पता ही है कि क्या चाहता है। और बाल वाटिका के लिए आपका एनटीटी होना चाहिए, ठीक है। काउंसलर के लिए कि आपने एमए एमएससी साइकोलॉजी से किया होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज, या फिर आपने एमए किया हो, या फिर आप एमएससी किए हों, और प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस इन काउंसलिंग, मतलब आपको पता ही है कि काउंसलर के लिए आपको एक काउंसलर का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन था, तो मैंने आपको यहाँ पे सब दिखा दिया है। और इसके साइट पे आप जाकर गूगल पे डालिएगा KVS सतना 1, आपको पूरा फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ भी जाएंगे, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा फॉर्म होगा तो वो आपको दे देगा, अगर कल आप जल्दीबाजी में जाते हैं तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। पीआरटी वालों का बहुत जल्दी ले रहे हैं ये लोग इंटरव्यू, और बाल वाटिका, योगा और फिजिकल टीचर के लिए। अदरवाइज़ आपका 23 को है एक, और एक 26 को है, तो पूरा डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और आपको इसका सारा डिटेल इसके साइट पर मिल जाएगा, KVS सतना 1, देखिए यहाँ पे लिखा भी है PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सतना, ये आप लिख देंगे तो ये यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद बहुत इजी है, आप जाके वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो करीब 11 बजे तक जाके पीआरटी और एनटीटी वाले और योगा और फिजिकल टीचर वाले जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।